एक अविस्मरणीय शाम थी जब अनिरुद्ध आचार्य जी के पुत्र कुश ने छेड़ा सुरों का जादू, और तभी सभी भक्तगण पंडाल में झूमने पर मजबूर हो गए। जी हाँ दोस्तों, वृंदावन की पावन भूमि जहां प्रेम और भक्ति की अविरल धारा बहती है, एक बार फिर अनिरुद्ध आचार्य जी की अलौकिक कथा से गूंजायमान हो रही थी। यह कोई साधारण कथा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा महायज्ञ था जहां हजारों हृदय श्री हरि के चरणों में समर्पित होने आए थे। पंडाल में बैठे हर भक्त की आंखें गुरु जी के मुखारविंद से निस्सरित ज्ञान गंगा में डूबने को आतुर थी। बाहर मंद मंद हवा चल रही थी, जिसने वातावरण में एक अद्भुत आध्यात्मिक सुगंध घोल दी थी, और अंदर भक्तों के हृदय भक्ति रस से सराबोर हो रहे थे। संध्या का समय था। दिन भर की कथा के बाद एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। गुरु जी ने अपनी कथा को एक ऐसे मोड़ पर विराम दिया जहां श्रोताओं के मन में जिज्ञासा और प्रतीक्षा दोनों थीं। उन्होंने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे किसी दिव्य ऊर्जा का आवाहन कर रहे हों, और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी दृष्टि अपने बड़े बेटे की ओर डाली। कुश, जिसकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी, पंडाल के एक कोने में अपने मित्रों के साथ बैठा था। गुरु जी के संकेत पर वह थोड़ा संकोच करता हुआ धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक बाल सुलभ भोलापन था, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो उसकी उम्र से कहीं अधिक गहरा था। यह पहली बार था जब वह इतने विशाल जनसमूह के सामने आने वाला था, और सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं। भक्तों में धीमी फुसफुसाहट शुरू हुई। यह तो गुरुजी का बेटा है, लगता है आज कोई विशेष प्रस्तुति होगी। कुछ उत्सुकता थी, कुछ जिज्ञासा, और कुछ छेक के मन में यह सवाल भी कि एक 14 साल का बच्चा भला क्या प्रस्तुत करेगा। कुश ने माइक संभाला। उसके छोटे से हाथ थोड़े कांप रहे थे, जो उसके भीतर उमड़ती घबराहट को दर्शा रहे थे। उसने गहरी सांस ली, मानो अपने इष्ट का स्मरण कर रहा हो। पंडाल में पूर्ण सन्नाटा छा गया, इतना कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। हर कोई सांस रोके उस क्षण का इंतजार कर रहा था। कुश ने अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी मधुर कोमल आवाज में एक प्राचीन भजन की पहली पंक्ति छेड़ी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जैसे ही उसने भजन गाना शुरू किया, मानो वृंदावन के प्रत्येक कण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न हो गया। उसकी आवाज में एक ऐसी निर्मलता, ऐसी भक्ति और ऐसी आत्मा थी जो सीधे हृदय के तारों को झंझना रही थी। ऐसा लगा जैसे स्वयं भक्त शिरोमणि मीराबाई की आत्मा उस बालक के कोमल कंठ में उतर आई हो, या स्वयं श्री कृष्ण की बांसुरी से कोई अलौकिक धुन निकल रही हो। हर शब्द, हर धुन भक्ति के गहरे सागर में डूबी हुई थी। कुश की आंखों से अश्रु की कुछ बूंदें धीरे धीरे ढुलक पड़ी। उसकी आवाज में एक ऐसी तड़प थी, एक ऐसा समर्पण था जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। वह गा नहीं रहा था, बल्कि अपने हृदय के हर स्पंदन को शब्दों और सुरों में पिरोकर प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहा था। उसकी आवाज में न तो किसी राग की जटिलता थी और न ही किसी दिखावे की चाहत, बस शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम था। गुरु जी अनिरुद्ध आचार्य जी, जो अपनी कथाओं में सदैव गंभीर और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, अपने आसन पर स्तब्ध बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अचिंत्य भाव था। वे अपने बेटे की भक्ति और गायन की उस गहराई को देखकर चकित थे, जिसने उन्हें स्वयं विस्मय में डाल दिया था। उनकी आंखों से धीरे धीरे अश्रु की धारा बहने लगी। ये अश्रु केवल गर्व के नहीं थे, बल्कि एक पिता के हृदय से निकले आनंद और उस परम सत्ता के प्रति अगाध कृतज्ञता के थे, जिसने उनके पुत्र को ऐसा अद्भुत वरदान दिया था। उनके बगल में बैठी गुरु माँ जानकी, जो अपनी ममतामयी छवि के लिए प्रसिद्ध थीं, अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछ रही थीं। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, जो उनके मातृत्व प्रेम और भक्ति की गहराई को दर्शा रही थी। वह अपने लाडले की इस अप्रत्याशित और हृदय स्पर्शी प्रस्तुति से भावुक हो उठी थी। उनके लिए यह सिर्फ एक भजन नहीं था, यह उनके बेटे की आत्मा की पुकार थी, जिसकी ध्वनि ने उनके मातृत्व के प्रत्येक तार को झंझना दिया था। पंडाल में बैठे भक्तगण मंत्रमुग्ध थे। कई लोगों की आंखों में अश्रु थे, जो अनजाने में ही बह रहे थे। कुछ भक्त भावनाओं में बहकर राधे राधे का जयकारा लगा रहे थे, लेकिन बहुत धीमे, जैसे किसी पवित्र अनुष्ठान में व्यवधान न पड़ जाए। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से देवता भी इस अद्भुत और पवित्र क्षण का आनंद लेने के लिए धरती पर उतर आए हों, और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा उस पंडाल में समाहित हो गई हो। हवा में एक अलौकिक सुगंध तैर रही थी, और हर हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित हो उठा था। समय अपनी गति भूल गया था, और सभी बस उस दिव्य क्षण में खोए हुए थे। जब कुश का भजन समाप्त हुआ, तो कुछ पल के लिए पंडाल में पूर्ण सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा कोई साधारण खामोशी नहीं थी, बल्कि एक गहरे भावुक प्रभाव का परिणाम था। फिर अचानक पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये कोई सामान्य तालियां नहीं थी, ये भक्ति, प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता से भरी हुई तालियां थीं, जो हर हृदय से निकल रही थी। तालियों की ध्वनि
धीरे धीरे जयकारों में बदल गई। राधे राधे, गुरुजी महाराज की जय, कुश भैया की जय। गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी अपने आसन से उठे और उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उन्होंने धीरे धीरे मंच की ओर बढ़कर अपने बेटे कुश को अपने आलिंगन में भर लिया। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन उनकी आंखों में भरा प्रेम, गर्व और असीम आशीर्वाद सब कुछ कह रहा था। यह एक पिता और पुत्र के बीच का अलौकिक संवाद था। गुरु माँ भी आगे बढ़ी और उन्होंने अपने लाडले कुश को सीने से लगा लिया, उसके सिर को चूमा और उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उनके चेहरे पर संतोष और आनंद की एक अद्भुत आभा थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भी उपस्थित व्यक्ति, चाहे वह भक्त हो या सामान्य श्रोता, कभी नहीं भूल पाएगा। यह घटना मात्र एक भजन गायन नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी, एक दिव्य अनुभव था जिसने हजारों हृदयों को एक साथ बांध दिया था। कुश, जो अभी कुछ क्षण पहले तक एक संकोची बालक दिख रहा था, अब मंच पर खड़ा अपने माता पिता के आलिंगन में लिपटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी और उसकी आंखें अभी भी अश्रुओं से नम थीं, पर अब वे अश्रु आनंद और कृतज्ञता के थे। गुरुजी और गुरु माँ के स्पर्श ने उसे एक नई शक्ति दी थी, एक नया आत्मविश्वास दिया था। पंडाल में अभी भी तालियों की गड़गड़ाहट और जयकारों की ध्वनि गूंज रही थी, लेकिन अब उसमें एक नई ऊर्जा थी, एक नया उत्साह था। भक्तों ने अपने हाथों को ऊपर उठाकर कुश को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया था और हर चेहरे पर एक निस्वार्थ मुस्कान थी। गुरुजी ने धीरे से कुश को अपने से अलग किया, उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरा और फिर माइक की ओर मुड़े। पंडाल में तुरंत शांति छा गई। गुरुजी ने एक गहरी सांस ली, उनकी आंखों में अभी भी चमक थी। आज, गुरुजी ने धीमी भावुक आवाज में कहा, आज मेरा हृदय आनंद से भर गया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा लाडला कुश आज हम सबको इस तरह भव-विभोर कर देगा। उनकी आवाज भर्रा गई और वे कुछ पल के लिए रुके। आप सब ने जो भक्ति और प्रेम आज इस बालक को दिया है, वह अकल्पनीय है। यह भजन केवल कुश ने नहीं गाया, ये तो मीरा के भाव थे। यह तो गिरिराज धारण की कृपा थी जो आज कुश के माध्यम से हम सब तक पहुंची। गुरुजी ने कुश को फिर से अपनी ओर खींचा और उसका माथा चूमा। ये तो मेरा नन्हा सा बालक है जिसने आज हम सबको भक्ति का सही अर्थ समझा दिया, गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु माँ ने भी कुश का हाथ पकड़ रखा था और उनकी आंखों से खुशी के आंसू लगातार बह रहे थे। वे अपने बेटे की इस सफलता को देखकर निहाल थीं। उनके मातृत्व का हृदय फूला नहीं समा रहा था। उन्हें याद आ रहा था कुश का बचपन, जब वह अक्सर अपने कमरे में बैठकर भजन गुनगुनाया करता था, अपनी छोटी सी तानपुरा लेकर। तब उन्हें नहीं पता था कि एक दिन उसकी यही धुनें हजारों दिलों को छू जाएंगी। पर्दे के पीछे की कहानी, एक छिपा हुआ संघर्ष और प्रेरणा। यह क्षण जितना दिव्य और सहज दिख रहा था, उसके पीछे कुश का एक छोटा सा पर महत्वपूर्ण संघर्ष छिपा था। कुश बचपन से ही थोड़ा अंतर्मुखी स्वभाव का था। वह लोगों के सामने आने से कतराता था। यद्यपि उसके भीतर संगीत और भक्ति का गहरा प्रेम था, वह उसे व्यक्त करने में झिझकता था। उसके पिता अनिरुद्ध आचार्य जी ने कभी उस पर दबाव नहीं डाला कि वह मंच पर आए या गाए। वे मानते थे कि भक्ति हृदय से आनी चाहिए और उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुश अपने कमरे में अधिक समय बिताने लगा था, रियाज करते हुए। उसकी माँ जानकी अक्सर उसकी मधुर आवाज सुनती और भीतर ही भीतर खुश होती। एक दिन कुश ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि मैं पिताजी की कथा में कुछ गाना चाहता हूँ। माँ जानकी पहले तो थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि कुश ने पहले कभी ऐसी इच्छा व्यक्त नहीं की थी। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में एक नई दृढ़ता देखी। उन्होंने तुरंत गुरुजी को बताया और गुरुजी ने भी खुशी खुशी अनुमति दे दी, पर एक शर्त रखी, बेटा, जब तुम्हारा हृदय कहे तभी गाना, कोई दबाव नहीं। कुश ने इस मौके को गंभीरता से लिया। उसने रात भर जागकर रियाज किया। उसने भजन के हर शब्द, हर भाव को आत्मसात करने की कोशिश की। उसके मन में बस एक ही धुन थी, अपने गुरु और पिता के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करना। वह जानता था कि यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, यह उसके आध्यात्मिक सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। लेकिन मंच पर आने का डर अभी भी उसके मन में कहीं ना कहीं छिपा था। आज सुबह जब वह पंडाल में आया था तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, पर जब गुरुजी ने उसकी ओर इशारा किया तो एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया। शायद यह ईश्वरीय शक्ति थी या उनके माता पिता का आशीर्वाद, जिसने उसे उस क्षण में निडर बना दिया था। कुश के भजन ने पंडाल में उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। कई युवा जो शायद पहली बार कथा में आए थे और जिनकी रुचि उतनी नहीं थी, वे भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। एक युवा लड़की जिसका नाम राधा था, जो अपने माता पिता के साथ आई थी, उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने सोचा भी नहीं था कि एक भजन उसे इस तरह से प्रभावित कर सकता है। उसने महसूस किया कि भक्ति केवल बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं है, बल्कि यह हर उम्र के व्यक्ति के हृदय को छू सकती है।